पुराने भोपाल के एरिया में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनके भीतर जो लोहे की सेंटिंग है वो लगा दी गई है। कम से कम हम पहले खाली करवा दें ताकि क्षति ना हो किसी की। सडनली आए और लगा के चले गए, लेकिन कुछ बात नहीं हुई, ना कोई नोटिस दिया, कुछ भी नहीं। 40-50 दुकानें हैं, वो लोग भी काफ़ी प्रभावित। क्लाइंट्स को भी नहीं बुला सकते आप। क्लाइंट्स जो हमारे आते थे ट्रेनिंग के लिए वो भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब इस तरह का आपके सामने सेटअप लगा हुआ, किसी भी शॉप में लगा होगा, आप खुद देखिए। कुछ बिल्डिंग्स हैं वो धराशायी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए। राजधानी भोपाल में भोपाल रेलवे स्टेशन अल्पना तिराहे के पास में अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर काम शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ आसपास जो इमारतें बनी हुई हैं उसमें अब कंपन की वजह से धराशायी होने का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए अब देखिए कि जब अंडरग्राउंड यानी मेट्रो में अंडरग्राउंड खुदाई के लिए जो काम चल रहा है, उससे जो मेट्रो के आसपास 10 मीटर से 20 मीटर के दायरे में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी भवन हैं, उसमें जो कंपन हो सकता है और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती हैं। इसीलिए मेट्रो ने यहाँ पर सर्वे किया था और उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं उनके भीतर जो लोहे की सेंटिंग है वो लगा दी गई है। लेकिन ये जो सेंटिंग है वो करीब 1 हफ्ते पहले लगाई गई हैं और पूरे शालीमार ट्रेड सेंटर है जहाँ पर दुकानें हैं, होटल्स हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर अपने जो व्यापार को करते हैं, ऐसे में उनमें थोड़ा सा डर ज़रूर गहरा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक नगर निगम ने सर्वे नहीं किया है, और अगर नगर निगम सर्वे करता तो शायद पहले चेतावनी दे दी जाती कि आप लोगों को ये जो दुकानें हैं वो खाली करनी, कहीं और शिफ्ट होना है। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग, उन्हीं से बात करेंगे। भैया, आपकी दुकान यहाँ पर कितने सालों से है? मैम, हमारी दुकान हो गई 5-7 साल हो गए। डर लग रहा है अभी कि नहीं लग रहा है? ये सेंटिंग वेंटिंग लगा दी गई, दिन भर मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पर अंडरग्राउंड। नहीं, ऐसा डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, और बिल्डिंग में ऐसा कोई इतना बड़ा डैमेज भी नहीं है कि इसको हटाया जाए। आपको डर है कभी? डर तो नहीं है वैसे, फिर भी थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि वो नीचे अंडर बिल्डिंग बंद करने के बारे में भी बात हो रही है कि 4-5 दिन तक ये बिल्डिंग बंद रहेगी। अब तो उसका भी पता नहीं है कि कब तक बंद रहेगी और कब होगी बंद। तो देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर है, ज़्यादा डर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जब अंडरग्राउंड और ज़्यादा तेज़ी से खुदाई होगी तो जो आसपास कंपन की वजह से ध्वस्त होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आप देखिए कि सभी जो बिल्डिंग है उसमें इस तरीके से जो लोहे की सेंटिंग है उनको लगा दिया गया है मजबूती देने के लिए, ताकि अगर तेज़ी से खुदाई होती है तो उसमें कंपन ना हो और जो खतरा है वो ना बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो बिल्डिंग है उनको खाली करा दिया जाना चाहिए था सुरक्षा के मद्देनज़र, ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई परेशानी लोगों को ना हो। इस वक्त हमारे साथ जो होटल संचालक हैं उन्हीं से बात करेंगे। भैया, अभी आपकी जो ग्राहकी है वो प्रभावित हुई है या नहीं हुई? नहीं, काफ़ी प्रभावित हुई है। क्या सेंटिंग टाइप पे लगा दी आपके होटल के भीतर जी। और वो क्या है कि हम तो खुद सदमे में, अब कस्टमर बेचारे कैसे आएंगे, उसे अपन कैसे मतलब कंसल्ट करेंगे यहाँ रुको या नहीं रुको। वो खुद डर के माहौल में रहते हैं। हमने बोला भाई थोड़ा काम चल रहा है, तो रुकते ही नहीं कस्टमर। ये तो दिनों से ये लोहे की सेंटिंग आपके होटल की? ये करीबन 15 दिन हो गए। अभी क्या कोई आपको ऐसा मैसेज मिला है क्या कि आप लोगों को होटल खाली करनी पड़ सकती है? क्योंकि ठीक सामने मेट्रो का काम चल रहा है, आपकी खिड़की से भी दिख रहा है। नहीं, मेट्रो वालों ने हम लोगों से कहा था, 1-1.5 साल पहले सर्वे हुआ था 2024 में, तो उस टाइम ये कहा गया था कि सर्वे के बाद जब भी हमारा मतलब अंडरग्राउंड ड्रिलिंग होगी तो उस टाइम में हम आपको 10 से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले नोटिस दे देंगे, तो जितने दिन आपके नीचे चलेगा काम उतने दिन के लिए आप खाली कर देना। और उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी आपका मुआवजा वगैरह होगा वो भी देंगे। पर अभी जो ड्रिलिंग का काम इन्होंने चालू किया और ये सब सेंटिमेंटिंग लगा दी, इसके ना तो हम लोगों को कोई नोटिस मिले, ना कोई जानकारी मिली। अब मैं क्या, जैसे इसमें 40-50 दुकानें हैं, वो लोग भी काफ़ी प्रभावित। खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होती है, गिर जाती है तो बहुत सारा जानमाल का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल मैडम, हम ये चाहते थे कि कम से कम हम पहले खाली करवा दें ताकि क्षति ना हो किसी की। इतनी सारी दुकानें हैं, सब लोग हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, कस्टमर भी हैं, तो बिल्डिंग की यदि स्थिति ऐसी तो बिल्कुल पहले खाली करा देना चाहिए। क्योंकि आपके अलावा रुकने वाले लोग बहुत आते हैं यहाँ, बिल्डिंग में काम करते हैं, बाहर लोग बहुत वाले भी हैं, बाहर हैं, कम से कम 1000-1500 आदमी का आना जाना, खाना पीना सब कुछ रहता है मैडम, कितनी हानि होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो लोहे की सेंटिंग है वो लगा दी गई है। और एक और तस्वीर है जिसमें जब लोग रुकने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये होटल का रूम है जिसमें होटल के रूम के भीतर इस तरीके से जो सेंटिंग है वो लगा दी गई। और यही वजह है कि अब लोग डरने लग गए हैं कि अगर कहीं कुछ हो जाता है
तो वो कैसे पहुंचेंगे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो होटल संचालक हैं या जिनकी दुकानें शालीमार ट्रेड सेंटर अल्पना तिराहे के पास में है, उन सभी की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि अगर आपको इस तरीके से लोहे की सेंटिंग लगानी थी तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 से 1.5 साल पहले सर्वे किया था तो जब मेट्रो का काम शुरू हुआ है उससे पहले आप लोगों को जो चेतावनी है या जो मैसेजेस हैं या जो नोटिस हैं वो ज़रूर दिए जाने चाहिए थे, ताकि समय रहते सभी अपनी दुकानों को खाली कर लेते और कोई अन्य व्यवस्थाएं कर लेते। क्योंकि अगर अभी खाली कराई जाती है तो लोगों के सामने रोज़गार को लेकर और अपने जो दुकान या होटल को शिफ्ट करने को लेकर जो संकट है वो ज़रूर गहरा जाएगा। आप काम कर रहे हैं भैया इस दुकान के भीतर, कुछ डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आप चाह रहे थे कि खाली होने को लेकर नोटिस मिल जाए तो भी बेहतर रहेगा? हाँ, वो तो रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में पैनिक रहेगा ना, आप भी समझ सकते हैं। आप ऐसे माहौल में अगर आप काम करेंगे तो ये जो आपको लगेगा ही, क्योंकि क्लाइंट्स को भी नहीं बुला सकते आप। क्लाइंट्स जो हमारे आते थे ट्रेनिंग के लिए वो भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब इस तरह का आपके सामने सेटअप लगा हुआ, किसी भी शॉप में लगा होगा, आप खुद देखिए। तो आप यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर हम बैठ के काम करते हैं, ये हमारा काम करने का डेस्क है, यहाँ पर काम करते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी कस्टमर को भी नहीं बुला सकते आप, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो क्लाइंट के साथ होती है, बट इस पोजीशन में तो नहीं कर सकते। तो मुश्किल है। आप चाहते हैं कि इससे अच्छा कोई आया आपके यहाँ पे सर्वे करने के लिए, या फिर जब ये सेंटिंग लगाई तो उससे पहले कोई आपके यहाँ आया था पूछताछ करने के लिए, कुछ बताया था उन्होंने? नहीं, 15-20 दिन पहले कुछ आए थे, बोले थे अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बंद करेंगे, फिर आपको कोई कंपनसेशन वगैरह देंगे। बट उसके बाद वो सडनली आए और लगा के चले गए, लेकिन कुछ बात नहीं हुई, ना कोई नोटिस दिया, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने मना किया, उन माने भी नहीं होंगे क्योंकि अपने मन से जरूरी भी नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगवाया, मैंने मना किया था, बट मैंने सोचा अगर बाई चांस कुछ होता है तो मैं अपनी सेफ्टी तो रखूँ कम से कम, इससे अगर थोड़ी बहुत सेफ्टी होगी तो। आप चाहते हैं कि एक मैसेज तो होना चाहिए आप लोगों को कि कब खाली करना है, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड जो खुदाई का काम हुआ और कुछ कैजुअलिटी हुई या कुछ परेशानी हुई तो उससे आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप चाहते हैं कि नोटिस मिल जाए कि आपको इतने दिन तक दुकान नहीं खोलनी है या यहाँ नहीं आना है, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। हाँ ना, वो तो क्लियरनेस तो होना चाहिए ना, मुझे एक माइंड में क्लियर होना चाहिए भाई इस टाइम तक मुझे बंद रखना, इस टाइम तक मुझे, तो मेरे क्लाइंट्स को भी मैं वो टाइम दे दूँ कि भाई इस टाइम के बाद आइए, तो ये तो क्लियर होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी जो सेंटिंग है वो लगा दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर दुकान चलाने वाले लोग हैं या फिर अलग अलग व्यापार करने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि एक तरह से पैनिक हो रहा है। यहाँ पर अभी आकर ये इस तरह से सेंटिंग लगा दी गई है जो आपको ठीक मेरे पीछे नज़र आ रही है, दुकान में इस तरीके से लग गई हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से एक नोटिस ज़रूर मिलना चाहिए था कि अगर इतने दिनों से इतने दिन के भीतर अंडरग्राउंड जो खुदाई की जा रही है उससे मुश्किल हो सकती है, इसीलिए बेहतर यही है सुरक्षा के लिहाज से कि दुकानें खाली करा ली जाती और आसपास का जो एरिया है वो खाली करा लिया जाता, ताकि किसी भी तरह से कोई मुश्किल जो लोग हैं यहाँ पर काम कराने के लिए पहुँचते हैं उनको ना होती और एक तरह से सभी लोग सुरक्षित रहें। रेलवे स्टेशन के पास अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई को लेकर काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए मेट्रो की तरफ से कुछ सावधानियां भी बरती गई हैं। इसीलिए आप देखिए कि जहाँ पर दरारें दीवारों में हैं या बहुत बड़ी दरारें हैं उसमें इस तरीके से जो मशीन्स हैं उनको फिट किया गया है। ये स्केल है जिसमें कंपन मापने को लेकर इस तरीके से जो मशीन्स हैं वो फिट की गई हैं, और ये इसलिए है क्योंकि इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, यानी जब खुदाई होगी और उसमें अगर बिल्डिंग के आसपास या दरारों के बीच में कोई कंपन होता है तो ऐसे में जो खुदाई का काम है उसको धीमी गति से करने को लेकर तैयारियां की जाएंगी, ताकि यहाँ पर बिल्डिंग में या फिर इस तरीके से जहाँ पर जर्जर हालत है जिन दीवारों की वहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो और खुदाई का काम बहुत धीमी गति से किया जा सके। और अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उन पर सेंसर भी फिट किए गए हैं जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करके जो सारी रिपोर्ट है कंपनी को लेकर वो अब मेट्रो कॉरपोरेशन तक पहुंचाएंगी और इससे जो काम है खुदाई की गति है उसको थोड़ा सा धीमा किया जा सकेगा। पुराने भोपाल के एरिया में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए खुदाई लगातार चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में जो अंडरग्राउंड खुदाई की जा रही है उसके चलते जो कंपन की स्थिति है वो बन सकती है, और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से यानी एहतियातन इस तरीके से जो लोहे की सेंटिंग्स है वो लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग है शालीमार ट्रेड सेंटर और रेड सी प्लाजा वो करीब 60 से 70 या 75 साल पुराना है। कुछ होटल्स ऐसे हैं जो जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, और अगर खुदाई जो मशीन से उसमें बहुत तेज़ी से खुदाई की जाती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कंपन से कुछ बिल्डिंग्स हैं वो धराशायी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में होटल्स में रुकने के लिए, लॉज में रुकने के लिए या फिर आसपास इस तरीके से जो
दुकानें खुली हुई हैं, इसमें बड़ी संख्या में जो रोज लोग खाने पीने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो की तरफ से यहाँ पर सर्वे किया गया है, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई सर्वे नहीं किया गया है और जो दुकान संचालक हैं उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपकी दुकानें कभी भी खाली कराई जा सकती हैं, लेकिन अभी तक ना तो नोटिस मिला है और ना ही किसी भी तरह से कोई जानकारी दुकान संचालकों को या फिर इस प्लाजा के भीतर जितने दुकान चला रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोई जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पर मेट्रो कॉरपोरेशन ने अब नगर निगम को सर्वे के लिए पत्र लिखा है और अब ये कहा जा रहा है कि सर्वे किया जाएगा, उसके बाद जिन बिल्डिंग्स की या जिन भी बिल्डिंग्स के भीतर दुकानों की हालत जर्जर है उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको इस बात को लेकर परेशानी बढ़ गई है कि अगर यहाँ पर खुदाई करना ही है, अंडरग्राउंड खुदाई होगी, कंपन होगा, ऐसे में पहले नोटिस देकर दुकानों को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया जाना चाहिए था, ताकि किसी भी तरह से कोई दुर्घटना ना हो और आम लोग इसका शिकार ना हो। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।